आजकल सोशल मीडिया पर गाड़ा बिरादरी के नौजवान बड़े जोश व खरोश के साथ अपनी राय रख रहे हैं। बहुत सारे नौजवान इस जोश में कुछ सीमाएं भी लांघ रहे हैं, कुछ मर्यादाएं भी तोड़ रहे हैं। मेरा अपने तमाम बिरादरी के नौजवानों से ये आह्वान है, ये अपील है कि जोश में होश रखें, सीमाएं न लांघें और मर्यादाएं न तोड़ें। मैं मानता हूँ कि ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन के माध्यम से बिरादरी में कुछ मठाधीश, कुछ सियासी नेताओं के घुंघरू बनकर रह गए हैं और वो उनके मुताबिक अपने कामकाज को अंजाम देते हैं, जबकि मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के जाने के बाद करीब 100 साल में इस गाड़ा अंजुमन के 2-4 लोगों को छोड़कर जितने पदाधिकारी रहे, जितने सदर रहे, उन्होंने रत्ती भर भी काम बिरादरी और समाज के लिए नहीं किया। आपका जोश, आपकी शिकायत वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका भी एक तरीका है कि सब लोग मिल बैठकर आपसी सहमति के साथ इस पर काम करेंगे और जो गलत लोग बिरादरी में महत्वपूर्ण पदों पर बैठ गए थे या बैठना चाहते हैं, उनका डटकर विरोध किया जाएगा, वो चाहे कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विशेष समाज से ऊपर नहीं होता है। और रही बात रीढ़ी मदरसे की, वहाँ का निज़ाम ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन से बिल्कुल अलग हट करके है। वहाँ का निज़ाम अल्लाह ताला की रहमत से बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद तमाम उलेमाए दीन के पास आता जाता रहता हूँ, आलिम दीन से वास्ता रहता है, खानकाहों में जाता हूँ, दरगाहों में जाता हूँ, बड़े बड़े हज़रतों से मिलना जुलना रहता है। जो देश के बड़े मदरसे हैं वहाँ पर भी मेरा वक्तन फ़वक्तन आना जाना रहता है। मैंने ये हकीकत बता रहा हूँ कि जो मैंने देखा वो आपके सामने रख रहा हूँ। दारुल उलूम देवबंद से लेकर मदरसा मज़ाहिरुल उलूम तक यहाँ बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं, बड़ी मक्कारियाँ हैं, लेकिन रीढ़ी ताजपुरे का मदरसा जो मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने क़ायम किया था, बागोवाली का मदरसा वो भी डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने क़ायम किया था। इन दोनों मदरसों में बहुत ही ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए बड़ी ईमानदारी के साथ यहाँ का निज़ाम चल रहा है। इसकी शूरा में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। मैं भी मानता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि मदरसा रीढ़ी ताजपुरे का जो है उसकी शूरा में कुछ गलत लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की रज़ाबंदी से, आप लोगों के जोश को देखते हुए, आपसी सहमति से इस पर हम लोगों की तमाम ज़िम्मेदार लोगों से वार्ताएं चल रही हैं। उन लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है कि जिनका किरदार इस लायक नहीं कि वो मदरसे के आलिमों को, मदरसे के मुफ्तियों को, मदरसे के नाजिम को आदेश दिशा निर्देश दें, लेकिन वो फिर भी उन पदों पर बैठे हैं। उनको भी वहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों की उससे हटाया जाएगा और आपसी सहमति से, बिना किसी लड़ाई, बिना झगड़े के हम अच्छे पदों पर अच्छे लोगों को बिठाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तब तक मेरी अपने गाड़ा बिरादरी के तमाम नौजवानों से ये अपील है, यह आह्वान है कि जागरूकता ज़रूरी है। आप जागरूकता लाइए, अपनी राय रखिए और गलत काम का डटकर विरोध करिए। गलत काम का जो आदमी विरोध करेगा, जो नौजवान विरोध करेगा, तो सबसे पहले उसके साथ मैं खड़ा हूँगा। और बिरादरी का जो भी आदमी अच्छा काम करेगा, वो मदरसे के लिए हो या बिरादरी की फलाह और बहबूदी के लिए, तो एडवोकेट इंतखाब आज़ाद और मेरा समाचार पत्र तहलका एक्सप्रेस उसका भरपूर समर्थन देगा। क्योंकि मेरी भी बिरादरी के किसी आदमी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, ना किसी से व्यक्तिगत नफ़रत है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप जोश में होश रखें और जहाँ मदरसे की शूरा, मदरसे की प्रबंधक समिति कार्यकारिणी
या ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन का जो चुनाव है, जो उसके सदस्यों का जो तरीका है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा और बहुत जल्द होगा। इसलिए आप जोश में हो सकें और कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे ऐसा समाज में मैसेज जाए कि हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे, उनका सम्मान नहीं कर रहे और छोटों को हम प्यार नहीं दे रहे हैं। ये मैसेज समाज में नहीं जाना चाहिए। आप लोगों ने साथियों मेरी बात को गौर से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।